દિલ્હી એરપોર્ટ પર ટળી મોટી દુર્ઘટના। એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં ટર્બ્યુલન્સ। દિલ્હી એરપોર્ટ પર કરાયું ફ્લાઇટનું લેન્ડિંગ। AI2379 ફ્લાઇટમાં ટર્બ્યુલન્સથી ડર છવાયો। ટર્બ્યુલન્સના કારણે કેટલાય યાત્રી ક્રૂ મેમ્બરને ઇજા પણ પહોંચી છે। મહત્વનું છે કે ટર્બ્યુલન્સ એટલે વિમાન જ્યારે હવામાં હોય તે સમયે અચાનક ખરાબ વાતાવરણ કે હવાના કારણે હચમચાવા લાગે છે કે પછી હવામાં જ ધ્રુજવા લાગે છે। તો આજે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે અને આ વિમાનના દ્રશ્યો જે સામે આવ્યા, ટર્બ્યુલન્સમાં વિમાન ફસાયું હતું, એટલે કે હવાના દબાણમાં ફસાયું હતું। પરંતુ મહત્વની વાત એ પણ છે કે પાયલટે વિમાનને સ્થિર કરી લીધું હતું અને તમારા संवाददाता अमरीश पांडे हमारी साथ फोन लाइन पर जुड़ाई चुके हैं। अमरीश जी, आपका स्वागत है। अमरीश जी, जिस प्रकार से इस जो फ्लाइट में प्रॉब्लम्स हुए थे और कई जो यात्री इसमें घायल भी हुए, क्या इसमें माहिती मिल रही है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी उसके अनुसार फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की जो विमान संख्या AI2379 है, वो रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से टर्बुलेंस में फंस गया था और लगभग 5 मिनट तक वो विमान एक बड़े टर्बुलेंस के अंदर था। इस दौरान अंदर जो बैठे यात्री थे उनमें डर का माहौल था और जितना टर्बुलेंस था उसके हिसाब से कई यात्री हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। जो एयर इंडिया का आधिकारिक बयान है उसके अनुसार कुछ यात्री और कुछ क्रू मेंबर्स घायल हैं, लेकिन जो जानकारी एयरपोर्ट सूत्रों से हमें मिल रही है उसके अनुसार लगभग 17 यात्री घायल हैं और लगभग 4 क्रू मेंबर हैं, उनको भी कुछ चोटें आई हैं। उन सभी को दिल्ली में जब विमान लैंड हुआ उसके बाद नजदीकी जो मेडिकल फैसिलिटी है एयरपोर्ट की, वहां पर इलाज के लिए भेजा गया था। क्रू मेंबर्स को तो इलाज जो मेडिकल फैसिलिटी के में इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य यात्री हैं जिनको कोई चोट नहीं आई थी, उनको भी जो एयर इंडिया की तरफ से जो राहत का एक पैकेज है, फूड पैकेज है, ये सब चीजें देकर उनको छोड़ा गया है। जो यात्री गंभीर रूप से घायल है उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जो नजदीकी मेदांता अस्पताल के लिए रेफर किया जा चुका है एयरपोर्ट के मेडिकल फैसिलिटी से। क्योंकि कुछ यात्री थे जिनको की शिकायत थी कि उनकी कमर में तेज दर्द हो रहा है, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनके कान में सीटियों की आवाज आ रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो लक्षण है किसी गंभीर नतीजे में न पहुंचे, इसलिए उनको शिफ्ट किया गया है अस्पताल में। लेकिन बाकी जो यात्री थे वो सुरक्षित है। एयरपोर्ट पर विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड किया जा चुका है और इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो एविएशन मंत्रालय और DGCA कर रहे हैं। जल्द ही जो DGCA की तरफ से कोई जांच का नोटिस भी जा सकता है एयर इंडिया को। हालांकि एयर इंडिया के जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की जांच में सहयोग के लिए हम तैयार हैं और हम वो सहयोग करते रहेंगे सरकार को, जो भी जांच एजेंसी है उसकी। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा हादसा था जो कि बड़े ही छोटे तरीके से टल गया। 17 यात्री टर्बुलेंस में गंभीर रूप से घायल है और अगर आप विमान के अंदर का इंटीरियर देखें तो कई जगह क्रैक के निशान है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे विमान में जो कि एक इंटरनेशनल रूट पे फ्लाई करने के लिए डिजाइंड है, एक किसी भी ऑड सिचुएशन को टैकल करने के लिए डिजाइन है, उसमें अगर क्रैक आ रहा है तो इसका मतलब कि जो टर्बुलेंस है वो कहीं ज्यादा रहा होगा और इस ज्यादा टर्बुलेंस की वजह से ही यात्रियों में एक डर का माहौल था और लगभग 17 यात्री जो है घायल थे, जिसमें कि कुछ गंभीर रूप से घायल है, उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब बाकी यात्रियों की तबीयत में, बाकी यात्रियों की जो स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनको उनके घरों के लिए छोड़ा जा चुका है और जो भी यात्री घायल है उनका इलाज एयर इंडिया की देखरेख में, उनकी मॉनिटरिंग में चल रहा है। जो अस्पताल में पहुंचे यात्री उनकी भी और जो यात्रियों को मेडिकल फैसिलिटी एयरपोर्ट पर जिनको इलाज किया गया उनका भी देखरेख जो है एयर इंडिया टीम कर रही है। DGCA इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और जल्द ही इसमें जांच के आदेश और नोटिस भेजा जा सकता है एयर इंडिया को। जी जी, ये जो फुकेट दिल्ली की जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसमें ये जो टर्बुलेंस हुआ है वो कितने समय तक हुआ था, ऐसा कुछ एयर इंडिया की तरफ से मालूम चला है क्या? देखिए, आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा रही है, संभावना जताई जाती है। जिस तरह से यात्रियों से हमने बातचीत की, उनके जो बयान थे इन सबको ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि लगभग 5 मिनट का समय था जिसमें जो मौसम खराब होने की वजह से जो फ्लाइट थी वो गंभीर टर्बुलेंस में थी। नॉर्मल टर्बुलेंस जब कई बार ऐसा होता है कि हवा तेज चल रही हो या बरसात हो रही हो तो इस दौरान होता है, लेकिन इस तरह का जो गंभीर टर्बुलेंस है जिसमें कि चोट लग सकती हो या फिर जहाज के अंदर क्रैक आ जाता हो, इस तरह का जो गंभीर इंटेंसिटी वाला टर्बुलेंस था उसमें विमान लगभग 5 मिनट तक था और उड़ता रहा था। हालांकि पायलट ने लगातार इसकी कोशिश की कि वो टर्बुलेंस को कमतर कर सकें और उसके लिए जहाज के एलिवेशन ऑल्टीट्यूड्स को भी उन्होंने चेंज किया था, लेकिन उनकी समझदारी की वजह से ही एक बड़ा हादसा था जो कि कम होकर टल गया और फिर भी इन 17 यात्रियों को चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है।
જી બિલકુલ ધન્યવાદ અમરીશજી. તો જે રીતે પાયલટની સમયસૂચકતાના કારણે મોટો હાદસો ટળ્યો છે. ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે 5 મિનિટ સુધી ફ્લાઇટ ટર્બ્યુલન્સમાં ફસાઈ હતી અને જેના કારણે ઘણા જે યાત્રીઓ છે તેઓ ઘાયલ થયા હતા. આપ જે આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો ત્યાં એરપોર્ટથી આ તમામ જે યાત્રીઓ છે જેઓ ઘાયલ થયેલા છે તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. ઘણા લોકોને ચક્કર આવવાની પણ તકલીફ ઊભી થઈ હતી. 5 મિનિટ સુધી આ તમામ જે યાત્રીઓ છે તે મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. हम आ रहे थे 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को. सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था. हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर. फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया. 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा. 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है. अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा. कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में तकरीबन? सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में. सभी को चोटें आई? 80%, 70 to 80% लोगों को चोट आई है. जिनको नहीं आई उनकी माइनर कंकशंस और ये सब तो है ही. अभी अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे ऐसा लगता है? सर वील गो विद द फुल लीगल पावर. वील डू आवर केसेस जिसको जो केस करना है इंडिया के अगेंस्ट हम 100% एक्शन लेंगे.